हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप अपनी इंटेंशन सबको बता देते हो? क्या आप ऑफिस में सबसे पीछे रहते हो? क्या आप प्रॉमिसेस करके फंस जाते हो? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है आप में? तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पावर्स के बारे में। अगर ये पावर आपको यूज करनी आ जाए हर जगह में, तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। डोंट रिवील योर इंटेंशंस। इमेजिन करो कि आपको जो चीज बड़ी पसंद है और वो आपको किसी शॉप पर दिख जाती है और आप बड़े एक्साइटेड होकर शॉपकीपर से पूछते हो, क्या रेट है? मुझे ये बड़ी पसंद है। अपनी इंटेंशन शो करते हो तो देखना, शॉपकीपर उसका प्राइस बढ़ा के ही बोलेगा आपको। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है। जब आपकी इंटेंशन किसी को पता चल जाती है तो लोग नखरे करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसे पावर दे दी है बातों ही बातों में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपनी इंटेंशन का पता ना लगने दो। ये सोचो कि अगर आप अपनी इंटेंशन पता नहीं लगने दोगे किसी को कि ये चीज आपको पसंद है, तब सारी पावर आपके पास होगी और दूसरा पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि आप वो ले लो। अगर आपको साइकोलॉजिकल पावर चाहिए तो हाइड योर इंटेंशन। सारी पावर अपने पास रखें और फाइनल डिसीजन लें। अवॉइड हेस्टी कमिटमेंट्स। हमेशा अननेसेसरी प्रॉमिसेस को अवॉइड करना चाहिए। जब हम कमिटमेंट करते हैं तब हम ट्रबल में फंस जाते हैं। हम लॉक हो जाते हैं एक ही साइड में, एक बॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपने ऑफिस में अपनी टीम को कोई प्रॉमिस किया है और अगर आपकी टीम नीचे गिरी तो आप साथ में गिरोगे। इसलिए पावरफुल लोग अवॉइड करते हैं कमिटमेंट्स को। वो ओपन रहते हैं मल्टीपल साइड्स, एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स के लिए। वो हर जगह हाथ पैर मारते हैं, इसलिए वो ज्यादातर एक सिचुएशन में नहीं फंसते, जल्दी निकल जाते हैं। पावरफुल लोग हमेशा टॉप पर रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से कमिटेड होते हैं। एंगर इज अ बिग हर्डल, कीप इट असाइड। क्या आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं? एंगर एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है आपके सक्सेस के पाथ में। एंगर आपको इम्पल्सिव, नैरो माइंडेड और सेल्फिश बना देता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो जानता है इससे ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा और उसका काम निकल जाएगा। इसलिए गुस्सा होने के बजाय डिस्टेंस बनाएं और उसे दुविधा में डालें। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी उस पर्सन के लिए जो आपको गुस्सा दिलाकर काम निकलवाता है। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तब आप उसकी पावर चुरा लेते हैं, फिर उसे फोर्सफुली आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग को हर्ट करते हैं और दूसरा उसका एडवांटेज उठाता है। इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने तक रखें। स्टे काम, डू हार्ड वर्क एंड गेट नोटिस्ड। अच्छा काम हमेशा जाना जाता है। अगर आपको पावर चाहिए तो सारा दिन काम करने से लोग आपको जानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आप नोटिस में आओगे। पावर और सक्सेस उन्हें मिलती है जो हार्ड वर्क करते हैं। अगर आप बाहर निकलकर काम नहीं करोगे तो फिर भीड़ में कहीं छुप जाओगे। हमेशा अपने आप को सबसे आगे रखो, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, चाहे आप कितने भी एक्सीलेंट हो काम में। इसलिए हर अपॉर्चुनिटी को लीड करने की कोशिश करो और प्रूव करो अपने आप को। अगर आप सबसे आगे रहोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे दूसरों से जल्दी। डोंट लूज फोकस व्हाइल स्पीकिंग। जितना आप बोलोगे उतनी वैल्यू कम होगी आपकी बातों की। ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है साइकोलॉजिकल पावर का। जब आप सिर्फ तब बात करते हो जब वो जरूरी हो, तब आप अपने वर्ड्स की पावर को इंक्रीज करते हो। तब लोग आपको सुनना चाहेंगे और सीरियसली भी लेंगे और आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अगर आप कम बोलते हो और काम की बात पर ही बोलते हो, तब आप कुछ गलत भी नहीं बोलोगे, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, कुछ गलत मुंह से भी नहीं निकलेगा। जैसे कई लोग कुछ भी बोल देते हैं और बाद में मुंह छुपाते घूमते हैं। और अगर आप माइंडफुल होकर बात करोगे तो आप ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि आप एश्योर करते हो हर वर्ड इंटेंशनली है और पर्पसफुल है।
और ये आपको साइकोलॉजिकल पावर देता है। फोकस ऑन एक्शन देन आर्ग्यूमेंट्स। जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं तब वो आर्ग्यूमेंट हम जितना चाहे लंबा खींच सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हमें लगता है कि हम जीत गए उस आर्ग्यूमेंट में, जीत कर भी उसका कोई फायदा नहीं होता। आर्ग्यूमेंट करने से हमें कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आपको साइकोलॉजिकल पावर चाहिए तो डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग करने में। अगर दूसरा आपसे आर्ग्यू करना चाह रहा हो तब लीव देम, उसे अपनी ईगो में रहने दो, क्योंकि हमें पता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपका बिहेवियर ही लोग देखते हैं और जज करते हैं, उससे ही आप दिल जीतते हो। इसलिए आर्ग्यूमेंट करने से कभी कुछ नहीं मिलता। ग्रो योर कॉन्फिडेंस। हमारी लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स, फेलियर्स, सेटबैक आते हैं। कभी आपका लक साथ नहीं देता और लोग आपको बोलेंगे क्विट कर दो, मत करो ये काम, पर आपका दिमाग आपको आपकी तरह समझाएगा। जो लोग क्विट कर देते हैं वो वीक होते हैं साइकोलॉजिकल पावर में। अगर आपको लाइफ में साइकोलॉजिकल पावर चाहिए तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें, उससे आपको पावर मिलती है नेक्स्ट ऑब्स्टेकल को पार करने की। साइकोलॉजिकल पावर सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है कि हम दूसरे से कैसे डील करेंगे, ये बताता है कि हम कैसे अपने आप को ट्रीट और मोटिवेट करें। Sometimes enemies benefit you more than friends. फ्रेंड्स हमेशा डेंजरस होते हैं आपके सक्सेस के पाथ में। हम आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनकी मिस्टेक को भी इग्नोर करते हैं और उनके डिसीजन पर पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं। पर ये सोचो अगर वो आपको धोखा दें तो, जिससे आपका करियर सफर करे। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के बजाय लॉयल्टी अर्न करो उन लोगों की जिन पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को हायर करते हो अपने काम के लिए जो आपका एनिमी है, तब आप उससे क्लियरली सब कुछ बोल पाओगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स, ईच एंड एवरीथिंग, और वो इस वजह से पूरी तरह से लॉयल्टी शो करने की कोशिश करेगा। बिकॉज एक तो वो आपका एनिमी है और आपने उसे फेवर भी कर दिया क्योंकि वो कुछ प्रूव करना चाहेगा। फ्रेंड इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं लाइफ के, पर वो आपकी पावर को ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। बीइंग इंटेलिजेंट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम। हर कोई अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करना चाहता है, पर अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो तो उन्हें स्मार्ट फील कराओ और खुद थोड़ा डम शो करो। पर आपको तो पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे यहाँ डम बनकर। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो सिर्फ केयर करते हैं अपनी ब्रेन पावर में। सो इसलिए उनके सामने डम बनो और उन्हें स्मार्ट फील कराओ। उन्हें कॉन्फिडेंस दो कि उनके आइडियाज अच्छे हैं। हम कई बार अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करते करते कई एनिमीज बना बैठते हैं। कंसंट्रेशन इज की टू सक्सेस। साइकोलॉजिकल पावर को ढूंढने के लिए सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई ना करें, उसे डेवलप करें। काफी सारे लोग डिफरेंट काम करते हैं अपनी अपनी जगह पर। वो इतने बिजी हो जाते हैं एक स्किल से दूसरे स्किल, दूसरे से तीसरे स्किल, वो कुछ नहीं सीख पाते, ना ही कोई स्पेशलिटी होती है उनकी, क्योंकि किसी चीज में स्पेशलिटी होने से ही सक्सेस मिलता है। अगर आप एक ही स्ट्रेंथ पर कंसंट्रेट करोगे तो आप उसे अपना टैलेंट बना लोगे जो सबसे अलग होगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल पावर डेवलप करनी है तो कंसंट्रेट ऑन वन डायरेक्शन, वन प्रोजेक्ट और वन पर्पस। अपने आप को पूरी तरह एक ही डायरेक्शन में लगाओ। ये एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है, पर फुल डेडिकेशन से करोगे तो काफी अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। ये पॉइंट्स लाइफ में हमेशा याद रखें, इससे आपको साइकोलॉजिकल पावर मिलेगी। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।